विज्ञानादि भावे वा तद प्रतिषेधः। निःसंदेह पांचरात्र शास्त्र द्वारा भगवान के विज्ञानादि षड्विध गुणों का संकर्षण आदि में भाव होना सूचित किया गया है। इस मान्यता के अनुसार उनका भगवत स्वरूप होना सिद्ध होता है, इसलिए उनकी उत्पत्ति का वेद में निषेध नहीं है। व्याख्या। पूर्व पक्षी ने जो यह कहा कि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति का विरोध है तथा कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसके उत्तर में सिद्धांत पक्ष का कहना है कि उक्त पांचरात्र शास्त्र में जीव की उत्पत्ति या कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं बताई गई है, अपितु संकर्षण जीव तत्व के, प्रद्युम्न मनस तत्व के और अनिरुद्ध अहंकार तत्व के अधिष्ठाता बताए गए हैं, जो भगवान वासुदेव के ही अंगभूत हैं, क्योंकि वहां संकर्षण को भगवान का प्राण, प्रद्युम्न को मन और अनिरुद्ध को अहंकार माना गया है। अतः वहां जो इनकी उत्पत्ति का वर्णन है वह भगवान के ही अंशों का उन रूपों में प्राकट्य बताने वाला है। श्रुति में भी भगवान के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपों में प्रकट होने का वर्णन इस प्रकार मिलता है। अजायमानो बहुधा विजायते। इसलिए भगवान वासुदेव का संकर्षण आदि व्यूहों के रूप में प्रकट होना वेद विरुद्ध नहीं है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया करके श्री राम आदि के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव अपने भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से ही चतुर्व्यूह रूप में प्रकट होते हैं। भागवत शास्त्र में इन चारों की उपासना भगवान वासुदेव की ही उपासना मानी गई है। भगवान वासुदेव विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न रूपों में उपास्य होते हैं, इसलिए उनके 4 व्यूह माने गए हैं। इन व्यूहों की पूजा उपासना से पर ब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति मानी गई है। उन संकर्षण आदि का जन्म साधारण जीवों की भांति नहीं है, क्योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि समस्त भगवत भावों से संपन्न माने गए हैं। अतः संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीनों उन पर ब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव से भिन्न तत्व नहीं हैं। अतः इनकी उत्पत्ति का वर्णन वेद विरुद्ध नहीं है। संबंध यह पांचरात्र आगम वेदानुकूल है, किसी अंश में भी इसका वेद से विरोध नहीं है। इस बात को पुनः दृढ़ करते हैं। विप्रतिषेधाच। इस शास्त्र में विशेष रूप से जीव की उत्पत्ति का निषेध किया गया है, इसलिए भी यह वेद के प्रतिकूल नहीं है। व्याख्या। उक्त शास्त्र में जीव को अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना गया है तथा उसके जन्म मरण का निषेध किया गया है, इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि इसका वैदिक प्रक्रिया से कोई विरोध नहीं है। इसमें जो यह कहा गया है कि शांडिल्य मुनि ने अंगों सहित चारों वेदों में निष्ठा, निश्चल स्थिति को न पाकर इस भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया, यह वेदों की निंदा या प्रतिषेध नहीं है, जिससे कि इसे वेद विरोधी शास्त्र कहा जा सके। इस प्रसंग द्वारा भक्ति शास्त्र की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्योपनिषद में नारद जी के विषय में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा है, मैंने समस्त वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण आदि पढ़ लिए तो भी मुझे आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ। यह कथन जैसे वेदादि शास्त्रों को तुच्छ बताने के लिए नहीं, आत्मज्ञान की महत्ता सूचित करने के लिए है, उसी प्रकार पांचरात्र में शांडिल्य का प्रसंग भी वेदों की तुच्छता बताने के लिए नहीं, अपितु भक्ति शास्त्र की महिमा प्रकट करने के लिए आया है। अतः वह शास्त्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है। दूसरा पाद संपूर्ण। तीसरा पाद संबंध। इस शास्त्र में जो ब्रह्म के लक्षण बताए गए हैं, उनमें स्मृति और न्याय से जो विरोध प्रतीत होता है, उसका निर्णय पूर्वक समाधान तो इस अध्याय के पहले पाद में किया गया। उसके बाद दूसरे पाद में अपने सिद्धांत की सिद्धि के लिए अनीश्वरवादी नास्तिकों के सिद्धांत का तथा ईश्वर को मानते हुए भी उसको उपादान कारण न मानने वाले के सिद्धांत का युक्तियों द्वारा निराकरण किया गया। साथ ही भागवत मत में
जो इस ग्रंथ के सिद्धांत से विरोध प्रतीत होता था उसका समाधान करके उस पाद की समाप्ति की गई। अब पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार पर ब्रह्म को समस्त प्रपंच का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानने में जो श्रुतियों के वाक्यों से विरोध प्रतीत होता है उसका समाधान करने के लिए तथा जीवात्मा के स्वरूप का निर्णय करने के लिए तीसरा पाद आरंभ किया जाता है। श्रुतियों में कहीं तो कहा है कि परमेश्वर ने पहले पहल तेज की रचना की, उसके बाद तेज से जल और जल से अन्न, इस क्रम से जगत की रचना हुई। कहीं कहा कि पहले पहल आकाश की रचना हुई, उससे वायु आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार के विकल्पों की एकता करके समाधान करने के लिए पूर्व पक्ष की उत्थापना करते हैं। न व्यदश्रुतेः, आकाश उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि छांदोग्योपनिषद के सृष्टि प्रकरण में उसकी उत्पत्ति नहीं सुनी गई है। व्याख्या: छांदोग्योपनिषद में जहाँ जगत की उत्पत्ति का वर्णन किया है वहाँ पहले पहल तेज की रचना बताई गई है, फिर तेज, जल और अन्न, इन तीनों के सम्मेलन से जगत की रचना का वर्णन है। वहाँ आकाश की उत्पत्ति का कोई प्रसंग नहीं है तथा आकाश को विभु व्यापक माना गया है। इसलिए यह सिद्ध होता है कि आकाश नित्य है, वह उत्पन्न नहीं होता। संबंध इस शंका के उत्तर में कहते हैं, अस्तितु, किंतु आकाश की उत्पत्ति का वर्णन भी दूसरी श्रुति में है। व्याख्या: तैत्तरीयोपनिषद में ब्रह्म सत्य, ज्ञान स्वरूप और अनंत है। इस प्रकार ब्रह्म के लक्षण बताकर फिर उसी ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति बताई गई है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं कि वेद में आकाश की उत्पत्ति का वर्णन नहीं है। संबंध उक्त विषय को स्पष्ट करने के लिए पुनः पूर्व पक्ष को उठाया जाता है। गौण्य संभवात्, आकाश की उत्पत्ति असंभव होने के कारण यह श्रुति गौणी है। व्याख्या: अवयव रहित और विभु होने के कारण आकाश का उत्पन्न होना नहीं बन सकता। अतः तैत्तरीयोपनिषद में जो आकाश की उत्पत्ति बताई गई है उस कथन को गौण समझना चाहिए। वहाँ किसी दूसरे अभिप्राय से आकाश की उत्पत्ति कही गई होगी। संबंध पूर्व पक्ष की ओर से अपने पक्ष को दृढ़ करने के लिए दूसरा हेतु दिया जाता है। शब्दाच्च, शब्द प्रमाण से भी यह सिद्ध होता है कि आकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। व्याख्या: बृहदारण्यक में कहा है कि वायुश्चांतरिक्षम चैतदमृतम, वायु और अंतरिक्ष यह अमृत है, अतः जो अमृत हो उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती। तथा यह भी कहा है कि जिस प्रकार यह आकाश अनंत है उसी प्रकार आत्मा को अनंत समझना चाहिए। आकाश शरीरम ब्रह्म, ब्रह्म का शरीर आकाश है। इन श्रुति वाक्यों से आकाश की अनंतता सिद्ध होती है, इसलिए भी आकाश की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि उक्त श्रुति में जिस प्रकार आकाश की उत्पत्ति बताने वाले वाक्य हैं उसी प्रकार वायु, अग्नि आदि की उत्पत्ति बताने वाले शब्द भी हैं। फिर यह कैसे माना जा सकता है कि आकाश के लिए तो कहना गौण है और दूसरे के लिए मुख्य है? इस पर पूर्व पक्ष की ओर से उत्तर दिया जाता है। शाचैकस्य ब्रह्म शब्दवत्, तथा ब्रह्म शब्द की भांति किसी एक शाखा के वर्णन में गौण रूप से भी आकाश की उत्पत्ति बताई जा सकती है। व्याख्या: दूसरी जगह एक ही प्रकरण में पहले तो कहा है कि तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नमभिजायते, ब्रह्म विज्ञानमय तप से वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। उसके बाद कहा है कि यह सर्वज्ञः सर्वविद यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतद् ब्रह्मनाम रूपमन्नं च जायते, अर्थात जो सर्वज्ञ सबको जानने वाला है, जिसका ज्ञानमय तप है, उससे यह ब्रह्म और नाम, रूप एवं अन्न उत्पन्न होता है। इस प्रकरण में जैसे पहले ब्रह्म शब्द मुख्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और पीछे उसी ब्रह्म शब्द का गौण अर्थ में प्रयोग किया गया है, उसी प्रकार किसी एक शाखा में गौण अर्थ में आकाश को उत्पत्तिशील बताया जा सकता है। संबंध इस प्रकार पूर्व पक्ष की उत्थापना करके अब दो सूत्रों द्वारा उसका समाधान करते हैं। प्रतिज्ञाहानिर्व्यतिरेकाच्छब्देभ्यः, ब्रह्म के कार्य से
आकाश को अलग न मानने से ही एक के ज्ञान से सबके ज्ञान संबंधी प्रतिज्ञा की रक्षा हो सकती है। श्रुति के शब्दों से यही सिद्ध होता है। व्याख्या उपनिषदों में जो एक को जानने से सबका ज्ञान हो जाने की प्रतिज्ञा की गई है और उस प्रसंग में जो कारण कार्य के उदाहरण दिए गए हैं उन सब की विरोध रहित सिद्धि आकाश को ब्रह्म के कार्य से अलग न मानने पर ही हो सकती है, अन्यथा नहीं, क्योंकि वहां मिट्टी और सुवर्ण आदि का दृष्टांत देकर उनके किसी एक कार्य के ज्ञान से कारण के ज्ञान द्वारा सबका ज्ञान होना बताया है। अतः यदि आकाश को ब्रह्म का कार्य न मानकर ब्रह्म से अलग मानेंगे तो कारण रूप ब्रह्म को जान लेने पर भी आकाश जाना हुआ नहीं होगा, इससे प्रतिज्ञा की हानि होगी। इतना ही नहीं, यह सब ब्रह्म ही है, यह सब इस ब्रह्म का स्वरूप है, यह सब निःसंदेह ब्रह्म ही है, क्योंकि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय उसी में होते हैं इत्यादि श्रुति वाक्यों से भी यही सिद्ध होता है कि आकाश उस ब्रह्म का ही कार्य है। यावद् विकारं तु विभागो लोकवत्, तथा साधारण लौकिक व्यवहार की भांति विकार मात्र सब कुछ ब्रह्म का ही विभाग कार्य है। व्याख्या जिस प्रकार लोक में यह बात देखी जाती है कि कोई पुरुष देवदत्त के पुत्रों का परिचय देते समय कहता है ये सब के सब देवदत्त के पुत्र हैं, फिर वह उनमें से किसी एक या दो का ही नाम लेकर यदि कहे कि इनकी उत्पत्ति देवदत्त से हुई है तो भी उन सब की उत्पत्ति देवदत्त से ही मानी जाएगी। उसी प्रकार यह समस्त विकारात्मक जगत को उस ब्रह्म का कार्य बता दिया गया, तब आकाश उससे अलग कैसे रह सकता है। अतः तेज आदि की सृष्टि बताते समय यदि आकाश का नाम छूट गया हो तो भी यही सिद्ध होता है कि आकाश भी अन्य तत्वों की भांति ब्रह्म का कार्य है और वह उससे उत्पन्न होता है। वायु और आकाश को अमृत कहने का तात्पर्य देवताओं की भांति उन्हें अन्य तत्वों की अपेक्षा चिरस्थायी बताना मात्र है। संबंध इस प्रकार आकाश का उत्पन्न होना सिद्ध करके उसी के उदाहरण से यह निश्चय किया जाता है कि वायु भी उत्पन्न होता है। एतेन मारिष्वा विख्यातः, इससे अर्थात आकाश की उत्पत्ति सिद्ध करने वाले कथन से ही वायु का उत्पन्न होना बता दिया गया। व्याख्या जिन युक्तियों और श्रुति प्रमाणों द्वारा पूर्व सूत्रों में ब्रह्म से आकाश का उत्पन्न होना निश्चय किया गया उन्हीं से यह कहना भी हो गया कि वायु भी उत्पन्न होता है, अतः उसके विषय में अलग कहना आवश्यक नहीं समझा गया। संबंध इस प्रकार आकाश और वायु को उत्पत्तिशील बतलाकर अब इस दृश्य जगत में जिन तत्वों को दूसरे मत वाले नित्य मानते हैं तथा जिनकी उत्पत्ति का स्पष्ट वर्णन वेद में नहीं आया है उन सबको भी उत्पत्तिशील बताने के लिए अगला सूत्र कहते हैं। असंभवस्तु सतो अनुपपत्तेः, सत शब्दवाच्य ब्रह्म के सिवा अन्य किसी का उत्पन्न न होना तो असंभव है, क्योंकि अन्य किसी का उत्पन्न न होना युक्ति और प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। व्याख्या जिस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का श्रुति में जगह-जगह सत नाम से वर्णन आया है तथा जो इस जड़ चेतनात्मक जगत का परम कारण माना गया है उसे छोड़कर इस जगत में कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो उत्पत्तिशील न हो। बुद्धि, अहंकार, काल तथा गुण और परमाणु आदि सभी उत्पत्तिशील हैं, क्योंकि वेद में प्रलय के समय एकमात्र पर ब्रह्म परमेश्वर से भिन्न किसी का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया गया है। इसलिए युक्ति या प्रमाण द्वारा कोई भी पदार्थ उत्पन्न न होने वाला सिद्ध नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म के सिवा सब कुछ उत्पत्तिशील है। संबंध छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि उस ब्रह्म ने तेज को रचा और तैत्तरीयोपनिषद में कहा गया है कि सर्वात्मा परमेश्वर से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु और वायु से तेज। अतः यहाँ तेज को किससे उत्पन्न हुआ माना जाए, ब्रह्म से या वायु से, इस जिज्ञासा पर कहते हैं तेजो अतस्तथा ह्याः, तेज इस वायु से उत्पन्न हुआ ऐसा ही अन्यत्र कहा है। व्याख्या
तेज तत्व वायु से उत्पन्न हुआ, यही मानना चाहिए, क्योंकि यही बात श्रुति में दूसरी जगह कही गई है। भाव यह है कि उस ब्रह्म ने वायु से तेज की रचना की, अर्थात आकाश और वायु को पहले उत्पन्न करके उसके बाद वायु से तेज की उत्पत्ति की। ऐसा मानने पर दोनों श्रुतियों की एक वाक्यता हो जाएगी। संबंध इसी प्रकार आपः जल तेज से उत्पन्न हुआ। व्याख्या उपर्युक्त प्रकार से दोनों श्रुतियों के कथन की एकता होने से यह समझना चाहिए कि उक्त तेज से जल उत्पन्न हुआ। संबंध इस प्रकरण में यह कहा गया है कि उस जल ने अन्न को रचा, अतः यहाँ गेहूं, जौ आदि अन्न की उत्पत्ति जल से हुई या पृथ्वी से। इस जिज्ञासा पर कहते हैं पृथिव्यधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः। इस प्रकरण में अन्न के नाम से पृथ्वी ही कही गई है, क्योंकि पांचों तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण है। उसमें बताया हुआ काल रूप भी पृथ्वी का ही माना गया है तथा दूसरी श्रुति में भी जल से पृथ्वी की ही उत्पत्ति मानी गई है। व्याख्या इस प्रकरण में अन्न शब्द पृथ्वी का ही बोधक है, ऐसा समझना ठीक है, क्योंकि यह तत्वों की उत्पत्ति का प्रकरण है तथा जो अन्न का रूप काला बताया गया है वह भी अन्न का रूप नहीं है, पृथ्वी का ही रूप काला माना गया है। इसके सिवा तैत्तरीयोपनिषद में जहाँ इस क्रम का वर्णन है वहाँ भी जल से पृथ्वी का उत्पन्न होना बताया गया है। उसके बाद पृथ्वी से औषधि और औषधि से अन्न की उत्पत्ति का वर्णन है, इसलिए यहाँ सीधे जल से ही अन्न की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है। छांदोग्य के उक्त प्रकरण में जो यह बात कही गई है कि यत्र क्वच वर्षति तदेव भूयिष्ठमन्नं भवति, अर्थात जहाँ-जहाँ जल अधिक बरसता है वहीं अन्न की उत्पत्ति अधिक होती है, इसका भी यही भाव है कि जल के संबंध में पृथ्वी में पहले औषधि अर्थात अन्न का पौधा उत्पन्न होता है और उससे अन्न उत्पन्न होता है। ऐसा मानने पर पूर्वापर में कोई विरोध नहीं रहेगा। संबंध इस प्रकरण में आकाश की उत्पत्ति साक्षात ब्रह्म से बताई गई है और अन्य चार तत्वों में एक से दूसरे की क्रमशः उत्पत्ति बताई है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि एक तत्व के बाद दूसरे तत्व की रचना साक्षात परमेश्वर करता है या एक तत्व दूसरे तत्व को स्वयं उत्पन्न करता है। इस पर कहते हैं तदभिध्यानादेव तु तल्लिंगात् सह। उन तत्वों के भली भांति चिंतन करने का कथन होने से ही तो यह सिद्ध होता है कि वह परमात्मा ही उन सब की रचना करता है, क्योंकि उक्त लक्षण उसी के अनुरूप है। व्याख्या इस प्रकरण में बार-बार कार्य के चिंतन की बात कही गई है। यह चिंतन रूप कर्म जड़ से संभव नहीं है, चेतन परमात्मा में ही संगत हो सकता है। इसलिए यही सिद्ध होता है कि वह परमात्मा स्वयं ही उत्पन्न किए हुए पहले तत्व से दूसरे तत्व को उत्पन्न करता है। इसी उद्देश्य से एक तत्व से दूसरे तत्व की उत्पत्ति का कथन है। उन तत्वों को स्वतंत्र रूप से एक दूसरे के कार्य कारण बताने के उद्देश्य से नहीं। इसलिए यही समझना चाहिए कि मुख्य रूप से सबकी रचना करने वाला वह पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर ही है, अन्य कोई नहीं। संबंध इस प्रकार जगत की उत्पत्ति के वर्णन द्वारा ब्रह्म को जगत का कारण बताकर अब प्रलय के वर्णन से भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। विपर्ययेण तु क्रमोवत् उपपद्यते च, किंतु इस उत्पत्ति क्रम से प्रलय का क्रम विपरीत होता है, ऐसा ही होना युक्ति संगत है तथा स्मृति में भी ऐसा ही वर्णन है। व्याख्या उपनिषदों में जगत की उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है इससे विपरीत क्रम प्रलय काल में होता है। प्रारंभिक सृष्टि के समय ब्रह्म से आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति होती है। फिर जब प्रलय काल आता है तब ठीक उसके विपरीत क्रम से पृथ्वी आदि तत्वों का अपने कारणों में लय होता है। जैसे पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में और आकाश परमात्मा में विलीन हो जाता है। युक्ति से भी यही क्रम ठीक जान पड़ता है। प्रत्येक कार्य अपने उपादान कारण में ही
लीन होता है। जैसे जल से बर्फ बनता है और जल में ही उसका लय होता है। स्मृतियों में भी ऐसा ही वर्णन आता है। संबंध यहाँ भूतों की उत्पत्ति और प्रलय का क्रम तो बताया गया, परंतु मन, बुद्धि और इंद्रियों की उत्पत्ति के विषय में कोई निर्णय नहीं हुआ। अतः यह जिज्ञासा होती है कि इन सब की उत्पत्ति भूतों से ही होती है या परमेश्वर से। यदि परमेश्वर से होती है तो भूतों के पहले होती है या पीछे। अतः इसका निर्णय करने के लिए कहते हैं, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्ना विशेषात्। यदि कहो इंद्रियां और मन उत्पत्ति क्रम की दृष्टि से परमात्मा और आकाश आदि भूतों के बीच में होने चाहिए, क्योंकि श्रुति में यही निश्चय करने वाला लिंग प्रमाण प्राप्त होता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि श्रुति में किसी क्रम विशेष का वर्णन नहीं है। व्याख्या: मुंडकोपनिषद में पहले यह वर्णन आया है कि जैसे प्रज्वलित अग्नि से चिंगारियों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार ये नाना रूपों से संयुक्त पदार्थ उस परमेश्वर से उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। फिर जगत के कारण रूप उस परमेश्वर के परात्पर स्वरूप का वर्णन करते हुए उसे अजन्मा, अविनाशी, दिव्य, निराकार, सब प्रकार से परम शुद्ध और समस्त जगत के बाहर भीतर व्याप्त बताया गया है। तदनंतर यह कहा गया है कि इसी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से यह प्राण, मन, सब इंद्रियां तथा आकाश, वायु, ज्योति, जल और सबको धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। इस वर्णन में परमात्मा से पहले प्राण, मन और इंद्रियों के उत्पन्न होने की बात बताकर आकाश आदि भूतों की क्रमशः उत्पत्ति बताई गई है। अतः परमात्मा और आकाश के बीच में मन इंद्रियों का स्थान निश्चित होता है। तात्पर्य यह है कि प्राण और इंद्रियों सहित मन की उत्पत्ति के बाद ही आकाश आदि भूतों की सृष्टि माननी चाहिए, क्योंकि उपर्युक्त श्रुति में जैसा क्रम दिया गया है वह इसी निश्चय पर पहुंचाने वाला है। यदि ऐसा कोई कहे तो उसका यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इस वर्णन में विशेष रूप से कोई क्रम नहीं बताया गया है। इससे तो केवल यही बात सिद्ध होती है कि बुद्धि, मन और इंद्रियों की उत्पत्ति भी परमेश्वर से ही होती है। इतना ही क्यों, उक्त श्रुति के दूसरे प्रकरण को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि श्रुति का उद्देश्य किसी प्रकार के क्रम का प्रतिपादन करना नहीं, उसे केवल यही बताना अभिष्ट है कि जगत का उपादान और निमित्त कारण एकमात्र ब्रह्म है, क्योंकि भिन्न-भिन्न कल्पों में भिन्न-भिन्न क्रम से जगत की उत्पत्ति का वर्णन श्रुतियों और स्मृतियों में पाया जाता है। अतः किसी एक ही क्रम को निश्चित कर देना नहीं बन सकता। संबंध इस ग्रंथ में अब तक के विवेचन से पर ब्रह्म परमेश्वर को जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत का अभिनिमित्तोपादान कारण सिद्ध किया गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि उस पर ब्रह्म से अन्य तत्वों की भांति जीवों की भी उत्पत्ति होती है। यदि यही बात है तो फिर यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा का ही अंश होने से जीवात्मा तो अविनाशी, नित्य तथा जन्म मरण से रहित माना गया है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है? इस पर कहते हैं, चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यातद व्यपदेशो भाक्तस्तद्भाव भावित्वात्। किंतु चराचर शरीरों को लेकर कहा हुआ वह जन्म मरण आदि का कथन जीवात्मा के लिए गौण रूप से हो सकता है, क्योंकि वह उन शरीरों के भाव से भावित रहता है। व्याख्या: यह जीवात्मा वास्तव में सर्वथा शुद्ध परमेश्वर का अंश, जन्म मरण से रहित, विज्ञान स्वरूप, नित्य, अविनाशी है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो भी यह अनादि परंपरागत अपने कर्मों के अनुसार प्राप्त हुए स्थावर, वृक्ष, पहाड़ आदि जंगम, देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि शरीरों के आश्रित है। उनके साथ तद्रूप हो रहा है। मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इस वास्तविक तत्व को नहीं जानता। इस कारण उन शरीरों के जन्म मरण आदि को लेकर गौण रूप से जीवात्मा का उत्पन्न होना श्रुति में कहा गया है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। कल्प के आदि में इस जड़ चेतनात्मक अनादि सिद्ध जगत का प्रकट हो जाना ही उस परमात्मा से इसका उत्पन्न होना है
और कल्प के अंत में उस परमेश्वर में विलीन हो जाना ही उसका लय है। इसके सिवा पर ब्रह्म परमात्मा किन्हीं नए जीवों को उत्पन्न करते हों, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीन प्रकार के शरीरों के आश्रित जीवात्मा का परमात्मा से उत्पन्न होना और उसमें विलीन होना श्रुति स्मृतियों में जगह-जगह कहा गया है। जीवों को भगवान उसके परंपरागत संचित कर्मों के अनुसार ही अच्छी बुरी योनियों में उत्पन्न करते हैं, यह पहले सिद्ध कर दिया गया है। संबंध यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि जीवों की उत्पत्ति गौण न मानकर मुख्य मान ली जाए तो क्या आपत्ति है। इस पर कहते हैं, नात्मा अस्तुतेर नित्यत्वाच्च ताभ्यः। जीवात्मा वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि श्रुति में कहीं भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं बताई गई है। इसके सिवा उन श्रुतियों से ही इसकी नित्यता सिद्ध की गई है, इसलिए भी जीवात्मा की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती। व्याख्या: श्रुति में कहीं भी जीवात्मा का वास्तव में उत्पन्न होना नहीं कहा गया है। मुंडकोपनिषद में जो अग्नि के दृष्टांत से नाना भावों की उत्पत्ति का वर्णन है, वह पूर्व सूत्र में कहे अनुसार शरीरों की उत्पत्ति को लेकर ही है। इसी प्रकार दूसरी श्रुतियों के कथन का उद्देश्य भी समझ लेना चाहिए। अतः श्रुति का यही निश्चित सिद्धांत है कि जीवात्मा की स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, श्रुतियों द्वारा उसकी नित्यता का भी प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्योपनिषद में सजीव वृक्ष के दृष्टांत से श्वेतकेतु को समझाते हुए उसके पिता ने कहा है कि जीवापेतम वावकिलेदम म्रियते न जीवो म्रियते, अर्थात जीव से रहित हुआ यह शरीर ही मरता है, जीवात्मा नहीं मरता। कठोपनिषद में कहा है कि यह विज्ञान स्वरूप जीवात्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है। यह अजन्मा, नित्य, सदा रहने वाला और पुराण है। शरीर का नाश होने पर इसका नाश नहीं होता इत्यादि। इसलिए यह सर्वथा निर्विवाद है कि जीवात्मा स्वरूप से उत्पन्न नहीं होता। संबंध जीव की नित्यता को दृढ़ करने के लिए पुनः कहते हैं, योवत एव, वह नित्य अर्थात जन्म मरण से रहित है, इसलिए ही ज्ञाता है। व्याख्या: वह जीवात्मा स्वरूप से जन्मने मरने वाला नहीं है, नित्य चेतन है, इसलिए वह ज्ञाता है। भाव यह है कि वह जन्मने मरने वाला या घटने बढ़ने वाला और अनित्य होता तो ज्ञाता नहीं हो सकता, किंतु सिद्ध योगी अपने जन्म जन्मांतरों की बात जान लेता है तथा प्रत्येक जीवात्मा पहले शरीर से संबंध छोड़कर जब दूसरे नवीन शरीर को धारण करता है, तब पूर्व स्मृति के अनुसार स्तनपानादि में प्रवृत्त हो जाता है। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि को भी प्रजोत्पादन का ज्ञान पहले के अनुभव की स्मृति से हो जाता है तथा बालकपन और युवा अवस्थाओं की घटनाएं जिनकी जानकारी में रहती हैं, वह नहीं बदलता। यह सबका अनुभव है। यदि आत्मा का परिवर्तन होता तो वह ज्ञाता नहीं हो सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि जीव नित्य है और ज्ञान स्वरूप है। शरीरों के बदलने से जीवात्मा नहीं बदलता। संबंध जीवात्मा नित्य है, शरीर के बदलने से वह नहीं बदलता। इस बात को प्रकारांतर से पुनः सिद्ध करते हैं। उत्क्रांति गत्यागतीनाम, एक ही जीवात्मा के शरीर से उत्क्रमण करने, परलोक में जाने और पुनः लौटकर आने का श्रुति में वर्णन है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा नित्य है। कठोपनिषद में कहा है कि मरने के बाद इन जीवात्माओं में से अपने-अपने कर्मों के अनुसार कोई तो वृक्षादि अचल शरीर को धारण कर लेते हैं और कोई देव, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम शरीरों को धारण कर लेते हैं। प्रश्नोपनिषद में कहा है, यदि कोई इस ओंकार की दो मात्राओं को लक्ष्य करके मन में ध्यान करता है तो यजुर्वेद की श्रुतियां उसे अंतरिक्षवर्ती चंद्रलोक में ऊपर की ओर ले जाती हैं। वहां स्वर्गलोक में नाना प्रकार के ऐश्वर्यों का भोग करके वह पुनः मृत्युलोक में लौट आता है। इसी प्रकार अन्यान्य श्रुतियों में जीवात्मा के वर्तमान शरीर को छोड़ने, परलोक में जाने तथा वहां से पुनः लौटकर आने का वर्णन है। इससे भी यही सिद्ध होता है कि शरीर के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता।
वह नित्य और अपरिवर्तनशील है। संबंध कही हुई बात से ही पुनः आत्मा का नित्यत्व सिद्ध करते हैं। स्वात्मना चोत्तरयोः, परलोक में जाना और पुनः वहां से लौट आना, इन पीछे कही हुई दोनों क्रियाओं की सिद्धि स्वरूप से ही होती है, इसलिए भी आत्मा नित्य है। व्याख्या: उत्क्रांति का अर्थ है शरीर का वियोग। यह तो आत्मा को नित्य न मानने पर भी होगा ही, किंतु बाद में बताई हुई गति और आगति अर्थात परलोक में जाना और वहां से लौटकर आना, इन दोनों क्रियाओं की सिद्धि अपने स्वरूप से ही हो सकती है। जो परलोक में जाता है वही स्वयं लौटकर आता है, दूसरा नहीं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और वह सदा ही रहता है। संबंध: इस प्रकार श्रुति प्रमाण से जो आत्मा का नित्यत्व सिद्ध किया गया, इसमें जीवात्मा को गमनागमनशील, एक देश से दूसरे देश में जाने आने वाला कहा गया। यदि यही ठीक है तब तो आत्मा विभु नहीं माना जा सकता, उसको एक देशी मानना पड़ेगा, अतः उसका नित्यत्व भी गौण ही होगा। इस शंका का निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। इसमें पूर्व पक्ष की ओर से आत्मा के अणुत्व की स्थापना करके अंत में उसको विभु व्यापक सिद्ध किया गया है। नाडुरच्चुतेरिति चैन्नेतराधिकारात्, यदि कहो कि जीवात्मा अणु नहीं है क्योंकि श्रुति में उसको अणु न कहकर महान और व्यापक बताया गया है, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि जहाँ श्रुतियों में आत्मा को महान और विभु बताया है, वहाँ दूसरे का अर्थात परमात्मा का प्रकरण है। व्याख्या: सौवा एष महाजन आत्मा योऽयं विज्ञानमयः प्राणेषु, अर्थात जो यह विज्ञानमय आत्मा प्राणों में है वही यह महान अजन्मा आत्मा है। इत्यादि श्रुतियों के वर्णन को लेकर यदि कहा जाए कि श्रुति में उसको अणु नहीं कहा गया है, महान कहा गया है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं है, व्यापक है, तो यह सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि यह श्रुति परमात्मा के प्रकरण की है। अतः वहां आया हुआ आत्मा शब्द जीवात्मा का वाचक नहीं है। संबंध: केवल इतनी ही बात नहीं है, अपितु स्वशब्दानुमानाभ्याम च, श्रुति में अणुवाचक शब्द है, उससे और अनुमान उपमावाचक दूसरे शब्दों से भी जीवात्मा का अणुत्व सिद्ध होता है। व्याख्या: मुंडकोपनिषद में कहा है कि यह अणु परिमाण वाला आत्मा चित्त से जानने के योग्य है, तथा श्वेताश्वर में कहा है कि बाल के अग्रभाग के 100 टुकड़े किए जाएं और उनमें से एक टुकड़े के पुनः 100 टुकड़े किए जाएं, तो उतना ही माप जीवात्मा का समझना चाहिए। इस प्रकार श्रुति में स्पष्ट शब्दों में जीव को अणु कहा गया है तथा उपमा से भी उसका अणु के तुल्य माप बताया गया है, एवं युक्ति से भी यही समझ में आता है कि जीवात्मा अणु है, अन्यथा वह सूक्ष्माति सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कैसे हो सकता। अतः यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा अणु है। संबंध: जीवात्मा को शरीर के एक देश में स्थित मान लेने से उसको समस्त शरीर में होने वाले सुख दुखादि का अनुभव कैसे होगा, इस पर पूर्व पक्ष की ओर से कहा जाता है। अविरोधश्चंदनवत्, जिस प्रकार एक देश में लगाया हुआ चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही एक देश में स्थित आत्मा विज्ञान रूप गुण द्वारा समस्त शरीर को व्याप्त करके सुख दुखादि का ज्ञाता हो जाता है। अतः कोई विरोध नहीं है। व्याख्या: जीव को अणु मान लेने पर उसको शरीर के प्रत्येक देश में होने वाली पीड़ा का ज्ञान होना युक्ति विरुद्ध प्रतीत होता है। ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार किसी एक देश में लगाया हुआ या मकान में किसी एक जगह रखा हुआ चंदन अपने गंध रूप गुण से सब जगह फैल जाता है, वैसे ही शरीर के भीतर एक जगह हृदय में स्थित हुआ जीवात्मा अपने विज्ञान रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर में फैल जाता है।
और सभी अंगों में होने वाले सुख दुखों को जान सकता है। संबंध शरीर के एक देश में आत्मा की स्थिति है, यह सिद्ध करने के लिए पूर्व पक्षी कहता है, अवस्थिति विशेषादिति चैन्याध्युपगमादधृदिः। यदि कहो चंदन और आत्मा की स्थिति में भेद है, इसलिए चंदन का दृष्टांत उपयुक्त नहीं है, तो यह बात नहीं है, क्योंकि हृदय देश में उसकी स्थिति स्वीकार की गई है। व्याख्या यदि कहो कि चंदन की स्थिति तो एक देश में प्रत्यक्ष है, किंतु उसके समान आत्मा की स्थिति शरीर के एक देश में प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए यह दृष्टांत उपयुक्त नहीं है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि श्रुति ने आत्मा को हृदय में स्थित बताकर उसकी एक देश में स्थित स्पष्ट स्वीकार की है। जैसे हृदयेश आत्मा, यह आत्मा हृदय में स्थित है, तथा आत्मा कौन है ऐसा पूछने पर कहा है कि प्राणों में हृदय के अंदर जो यह विज्ञानमय ज्योति स्वरूप पुरुष है इत्यादि। संबंध उसी बात को प्रकारांतर से कहते हैं। गुणद्वालोकवत, अथवा यह समझो कि अणु परिमाण वाले जीवात्मा का चेतनता रूप गुण से समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देना संभव है, क्योंकि लोक में ऐसा देखा जाता है। व्याख्या अथवा जिस प्रकार लोक में यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है कि घर के किसी एक देश में रखा हुआ दीपक अपने प्रकाश रूप गुण से समस्त घर को प्रकाशित कर देता है, वैसे ही शरीर के एक देश में स्थित अणु माप वाला जीवात्मा अपने चेतना रूप गुण के द्वारा समस्त शरीर को चेतना युक्त कर देता है। अतः इसमें कोई विरोध नहीं है। संबंध गुण अपने गुणी से अलग कैसे होता है, इस पर कहते हैं, व्यतिरेको गंधवत, गंध की भांति गुण का गुणी से अलग होना बन सकता है, अतः कोई विरोध नहीं है। व्याख्या यहाँ यह शंका भी नहीं करनी चाहिए कि गुण तो गुणी के साथ ही रहता है, वह गुणी से अलग होकर कोई कार्य कैसे कर सकता है, क्योंकि जैसे गंध अपने गुणी पुष्प आदि से अलग होकर स्थानांतर में फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा का चेतना रूप गुण भी आत्मा से अलग होकर समस्त शरीर में व्याप्त हो जाता है, अतः कोई विरोध नहीं है। संबंध इसी बात को श्रुति प्रमाण से दृढ़ करते हैं। तथा च दर्शयति, ऐसा ही श्रुति भी दिखलाती है। व्याख्या केवल युक्ति से ही यह बात सिद्ध होती हो ऐसा नहीं, श्रुति में भी आत्मा का एक जगह रहकर अपने गुण के द्वारा समस्त शरीर में नख से लोम तक व्याप्त होना दिखाया गया है, अतः यह सिद्ध होता है कि आत्मा अणु है। संबंध इस प्रकार पूर्व पक्षी द्वारा 21वें सूत्र से लेकर 27वें सूत्र तक जीवात्मा का अणु होना सिद्ध किया गया, किंतु उसमें दी हुई युक्तियां सर्वथा निर्बल हैं और पूर्व पक्षी द्वारा उद्धृत श्रुति प्रमाण तो आभास मात्र है ही, इसलिए सब सिद्धांती की ओर से अणुवाद का खंडन करके आत्मा की विभुत्व की सिद्धि की जाती है। पृथुगुपदेशात्, जीवात्मा के विषय में अणु परिमाण से भिन्न उपदेश श्रुति में मिलता है, इसलिए जीवात्मा अणु नहीं विभु है। व्याख्या पूर्व पक्ष की ओर से जीवात्मा को अणु बताने के लिए जो प्रमाण दिया गया, उसी श्रुति से स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को विभु बताया गया है। भाव यह कि जहाँ जीवात्मा का स्वरूप बालाग्र के 10,000वें भाग के समान बताया है, वहीं उसको सौचानन्त्यात् कल्पते, इस वाक्य से अनंत अर्थात विभु होने में समर्थ कहा गया है। अतः प्रमाण देने वाले श्रुति को अगले उपदेश पर भी दृष्टिपात करना चाहिए। इसके सिवा कठोपनिषद में स्पष्ट ही जीवात्मा का विशेषण महान आया है तथा गीता में भी जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए स्पष्ट कहा है कि यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सब जगह स्थित है तो भी उसमें लिप्त नहीं होता, तथा उस आत्मा को तू अविनाशी समझ जिससे यह समस्त जड़ समुदाय व्याप्त है। इन प्रमाणों के विषय में यह नहीं कहा जा सकता कि ये परमात्मा के प्रकरण में आए हैं। संबंध इस पर यह जिज्ञासा होती है कि यदि ऐसी बात है
तो श्रुति में जो स्पष्ट शब्दों में आत्मा को अणु और अंगुष्ठ मात्र कहा है उसकी संगति कैसे होगी? इस पर कहते हैं तद्गुण सारत्वात् तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत। वह कथन तो उस बुद्धि आदि के गुणों की प्रधानता को लेकर है, जैसे परमेश्वर को अणु और हृदय में स्थित अंगुष्ठ मात्र बताया है, वैसे ही जीवात्मा के लिए भी समझना चाहिए। व्याख्या: श्रुति में जीवात्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला कहते हुए इस प्रकार वर्णन किया गया है। जो अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला सूर्य के सदृश प्रकाश स्वरूप तथा संकल्प और अहंकार से युक्त है, वह बुद्धि के गुणों से और शरीर के गुणों से ही आरे की नोक जैसे सूक्ष्म आकार वाला है। ऐसा परमात्मा से भिन्न जीवात्मा भी निःसंदेह ज्ञानियों द्वारा देखा गया है। जीवात्मा की गति अगति का वर्णन भी शरीर आदि के संबंध से ही है। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि श्रुति में जहाँ कहीं जीवात्मा को एक देशी अंगुष्ठ मात्र या अणु कहा गया है, वह बुद्धि और शरीर के गुण को लेकर ही है। जैसे परमात्मा को भी जगह-जगह जीवात्मा के हृदय में स्थित तथा अंगुष्ठ मात्र भी बताया है, वह कथन स्थान की अपेक्षा से ही है। उसी प्रकार जीवात्मा के विषय में भी समझना चाहिए। वास्तव में वह अणु नहीं, विभु है, इसमें कोई शंका नहीं है। पूर्व पक्षी ने जो बृहदारण्यक और छांदोग्य श्रुति का प्रमाण देकर यह बात कही कि वह एक जगह स्थित रहते हुए ही नख से लोम तक व्याप्त है, वह कहना सर्वथा प्रकरण विरुद्ध है, क्योंकि उस प्रकरण में आत्मा के गुण की व्याप्ति विषयक कोई बात ही नहीं कही गई है तथा गंध, प्रदीप आदि का दृष्टांत देकर जो गुण के द्वारा आत्मा के चैतन्य की व्याप्ति बताई है, वह भी युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि श्रुति में आत्मा का चैतन्य गुण विशिष्ट नहीं माना गया है, बल्कि परमेश्वर की भांति सत, चेतन और आनंद ये उसके स्वरूप भूत लक्षण माने गए हैं। अतः जीवात्मा को अणु मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं है। संबंध: यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यदि इस प्रकार बुद्धि आदि के गुणों के संयोग से आत्मा को अंगुष्ठ मात्र तथा एक देशी माना जाएगा, स्वरूप से नहीं, तब तो जब प्रलय काल में आत्मा के साथ बुद्धि का संबंध नहीं रहेगा, उस समय समस्त जीवों की मुक्ति हो जाएगी। अतः प्रलय के बाद सृष्टि भी नहीं हो सकेगी। यदि मुक्त जीवों का पुनः उत्पन्न होना मान लिया जाए तो मुक्ति के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा। इस पर कहते हैं यावदात्म भावित्वाच न दोषस्त दर्शनात्। जब तक स्थूल, सूक्ष्म या कारण इनमें से किसी भी शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध रहता है, तब तक वह उस शरीर के अनुरूप एक देशी सा रहता है, इसलिए भी उक्त दोष नहीं है। श्रुति में भी ऐसा ही देखा गया है। व्याख्या: श्रुति में कहा गया है कि जीव का एक शरीर से दूसरे में जाते समय भी सूक्ष्म शरीर से संबंध बना रहता है। परलोक में भी उसका शरीर से संबंध माना गया है तथा सुषुप्ति और स्वप्न काल में भी देह के साथ उसका संबंध बताया गया है। इस प्रकार प्रलय काल में भी कर्म संस्कारों के सहित कारण शरीर से जीवात्मा का संबंध रहता है, क्योंकि श्रुति में यह बात स्पष्ट कही है कि प्रलय काल में यह विज्ञानात्मा समस्त इंद्रियों के सहित उस पर ब्रह्म में स्थित होता है। इसलिए सुषुप्ति और प्रलय काल में समस्त जीवों के मुक्त होने का तथा मुक्त पुरुषों के पुनर्जन्म आदि का कोई दोष नहीं आ सकता। संबंध: प्रलय काल में तो समस्त जगत परमात्मा में विलीन हो जाता है। वहां बुद्धि आदि तत्वों की भी परमात्मा से भिन्न सत्ता नहीं रहती। इस स्थिति में बुद्ध आदि के समुदाय रूप सूक्ष्म या कारण शरीर के साथ जीवात्मा का संबंध कैसे रह सकता है, और यदि उस समय नहीं रहता है तो सृष्टि काल में कैसे संबंध हो जाता है। इस जिज्ञासा पर कहते हैं पुंस्त्वादिवत्तस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्। पुरुषत्व आदि की भांति पहले से विद्यमान इस कारण शरीर आदि के संबंध का ही सृष्टि काल में प्रकट होने का योग है, इसलिए कोई दोष नहीं है।
व्याख्या प्रलय काल में यद्यपि बुद्धि आदि तत्व स्थूल रूप में न रहकर अपने कारण रूप पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन हो जाते हैं, तथापि भगवान की अचिंत्य शक्ति के रूप में वे अव्यक्त रूप से सबके सब विद्यमान रहते हैं तथा सब जीवात्मा भी अपने-अपने कर्म संस्कार रूप कारण शरीरों के सहित अव्यक्त रूप से उस पर ब्रह्म परमेश्वर में विलीन रहते हैं। उनके संबंध का सर्वथा नाश नहीं होता। अतः सृष्टि काल में उस पर ब्रह्म परमात्मा के संकल्प से वे उसी प्रकार सूक्ष्म और स्थूल रूपों में प्रकट हो जाते हैं जैसे बीज रूप में पहले से ही विद्यमान पुरुषत्व बाल्यकाल में प्रकट नहीं होता किंतु युवा अवस्था में शक्ति के संयोग से प्रकट हो जाता है। यही बात बीज वृक्ष के संबंध में भी समझी जा सकती है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। जिस साधक का अंतःकरण साधना के द्वारा जितना शुद्ध और व्यापक होता है वह उतना ही विशाल हो जाता है। यही कारण है कि योगी में दूर देश की बात जानने आदि की सामर्थ्य आ जाती है, क्योंकि जीवात्मा तो पहले से सर्वत्र व्याप्त है ही। अंतःकरण और स्थूल शरीर के संबंध से ही वह उसके अनुरूप आकार वाला हो रहा है। संबंध जीवात्मा तो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसे मन बुद्धि के संबंध से वस्तु का ज्ञान होता है। यह मानने की क्या आवश्यकता है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं नित्योपलब्ध्यानुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो वान्यथा। जीव को अंतःकरण के संबंध से विषय ज्ञान होता है, ऐसा न मानने पर उसे सदा ही विषयों के अनुभव होने का या कभी भी न होने का प्रसंग उपस्थित होगा, अथवा आत्मा की ग्राहक शक्ति या विषय की ग्राह्य शक्ति के नियमन प्रतिबंध की कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसी दशा में अंतःकरण का संबंध मानना ही युक्ति संगत है। व्याख्या यदि यह नहीं माना जाए कि यह जीवात्मा अंतःकरण के संबंध से समस्त वस्तुओं का अनुभव करता है, तो प्रत्यक्ष में जो यह देखा जाता है कि यह जीवात्मा कभी किसी वस्तु का अनुभव करता है और कभी नहीं करता, इसकी सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि इसको यदि प्रकाश स्वरूप होने के कारण स्वतः अनुभव करने वाला मानेंगे तब तो इसे सदैव एक साथ प्रत्येक वस्तु का ज्ञान रहता है, ऐसा मानना पड़ेगा। यदि इसमें जानने की शक्ति स्वाभाविक नहीं मानेंगे तो कभी किसी भी काल में न जानने का प्रसंग आ जाएगा, अथवा दोनों में से किसी एक की शक्ति का नियमन संकोच मानना पड़ेगा। अर्थात या तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि किसी निमित्त से जीवात्मा की ग्राहक शक्ति का प्रतिबंध होता है, या यह मानना पड़ेगा कि विषय की ग्राह्य शक्ति में किसी कारणवश प्रतिबंध आ जाता है। प्रतिबंध हट जाने पर विषय की उपलब्धि होती है और उसके रहने पर विषयोपलब्धि नहीं होती, परंतु यह गौरवपूर्ण कल्पना करने की अपेक्षा अंतःकरण के संबंध को स्वीकार कर लेने में ही लाघव है। इसलिए यही मानना ठीक है कि अंतःकरण के संबंध से ही जीवात्मा को समस्त लौकिक पदार्थों का अनुभव होता है। मनसा हेव पश्यति मनसा शृणोति, अर्थात मन से ही देखता है, मन से सुनता है इत्यादि मंत्र वाक्यों द्वारा श्रुति भी अंतःकरण के संबंध को स्वीकार करती है। जीवात्मा का अंतःकरण से संबंध रहते हुए भी वह कभी तो कार्य रूप में प्रकट रहता है और कभी कारण रूप से अप्रकट रहता है। इस प्रकार यहाँ तक यह बात सिद्ध हो गई कि जीवात्मा को जो अणु कहा गया है वह उसकी सूक्ष्मता का बोधक है, न कि एक देशिता छोटेपन का, और उसको जो अंगुष्ठ मात्र कहा गया है वह मनुष्य के शरीर के हृदय के माप के अनुसार कहा गया है, तथा उसे जो छोटे आकार वाला बताया गया है वह भी संकीर्ण अंतःकरण के संबंध से है। वास्तव में वह विभु समस्त जड़ पदार्थों में व्याप्त और अनंत देश काल की सीमा से अतीत है। संबंध सांख्य मत में जड़ प्रकृति को स्वतंत्र कर्ता माना गया है और पुरुष को असंग माना गया है, किंतु जड़ प्रकृति को स्वभाव से कर्ता मानना युक्ति संगत नहीं है, तथा पुरुष असंग होने से उसको भी कर्ता मानना
नहीं बन सकता। अतः यह निश्चय करने के लिए कि कर्ता कौन है, अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है। वहाँ गौण रूप से जीवात्मा कर्ता है। यह बात सिद्ध करने के लिए सूत्रकार कहते हैं, कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, कर्ता जीवात्मा है क्योंकि विधि निषेध बोधक शास्त्र की इसी में सार्थकता है। व्याख्या, श्रुतियों में जो बार-बार यह कहा गया है कि अमुक काम करना चाहिए, अमुक नहीं करना चाहिए, अमुक शुभ कर्म करने वाले को अमुक श्रेष्ठ फल मिलता है, अमुक पाप कर्म करने वाले को अमुक दुख भोग करना पड़ता है इत्यादि, यह जो शास्त्र का कथन है वह किसी चेतन को कर्ता न मानने से और जड़ प्रकृति को कर्ता मानने से भी व्यर्थ होता है, किंतु शास्त्र वचन कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। इसलिए जीवात्मा को ही समस्त कर्मों का कर्ता मानना उचित है। इसके सिवा श्रुति स्पष्ट शब्दों में जीवात्मा को कर्ता बतलाती है। यहाँ यह ध्यान में रखना चाहिए कि अनादि काल से जो जीवात्मा का कारण शरीर के साथ संबंध है, उसी से जीवात्मा को कर्ता माना गया है। स्वरूप से वह कर्ता नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है। यह बात इस प्रकरण के अंत में सिद्ध की गई है। संबंध जीवात्मा के कर्ता होने में दूसरा हेतु बताया जाता है। विहारोपदेशात्, स्वप्न में स्वेच्छा से विहार करने का वर्णन होने से भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है। व्याख्या, शास्त्र के विधि निषेध के सिवा यह स्वप्नावस्था में स्वेच्छा पूर्वक घूमना फिरना, खेल तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है। जड़ प्रकृति में स्वेच्छा पूर्वक कर्म करना नहीं बनता। संबंध तीसरा कारण बताते हैं, उपादानात्, इंद्रियों को ग्रहण करके विचरने का वर्णन होने से भी यही सिद्ध होता है कि इंद्रिय आदि के संबंध से जीवात्मा कर्ता है। व्याख्या, यहाँ उपादान शब्द उपादान कारण का वाचक नहीं, किंतु ग्रहण रूप क्रिया का बोधक है। श्रुति में कहा है, जिस प्रकार कोई महाराज प्रजाजनों को साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार भ्रमण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्नावस्था में प्राण शब्दवाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके इस शरीर में इच्छानुसार विचरता है। इस प्रकार इंद्रियों के द्वारा कर्म करने का वर्णन होने से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति या इंद्रियां स्वतंत्र कर्ता नहीं हैं, उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है।